नमस्कार सभी को। आज एनसीईआरटी 6th क्लास की जो सीरीज़ हमने शुरू की है उसका सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे, जिसमें हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि इंडिया का इस अर्थ के ऊपर एक्सपेंशन कितना है, लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन कितना है, तो ये कितना है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। अब ये क्या हो गया, ये हमें सिचुएशन बता रहा है कि हमारे इंडिया की इस पूरे अर्थ के ऊपर पोजीशन क्या है। तो इसी को हम कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे। ये एक संकेत हो गया जिससे हमें ये पता चल गया कि हमारा इंडिया जो है वो कहाँ से कहाँ तक सिचुएटेड है अर्थ के ऊपर। और इनको कैसे निकाला जाता है, ये हमें कैसे पता चलता है, उसके बारे में अभी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लैटिट्यूड से। लैटिट्यूड क्या होते हैं, देखिए लैटिट्यूड क्या होते हैं। लैटिट्यूड ये एंगल है। एटीट्यूड क्या होते हैं, ये एंगल होते हैं जो यहाँ पर ये अर्थ का क्या है, ये अर्थ का सेंटर है और यहाँ से इधर उत्तर से दक्षिण की तरफ इक्वेटर से दूरी बताते हैं। उत्तर या दक्षिण की तरफ, नॉर्थ या साउथ की तरफ इक्वेटर की कितनी डिस्टेंस है उसके बारे में बताते हैं। अब तो उससे पहले हम इक्वेटर के बारे में पढ़ते हैं। तो इक्वेटर क्या है, इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है। जैसे ये होगी 0 डिग्री, ये 0 डिग्री पे एक लाइन खींची, इसको बोलते हैं इक्वेटर। अब ये देखिए, ये अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, इसके बीच से खींची गई है। तो इधर और ये हो गया यहाँ पर पोल्स, ये दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। ये ऊपर वाला जो पार्ट हो गया इतना, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसको नॉर्थ में हो गया तो इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इधर जो हो गया ये वाला, ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। यानी इसको इक्वेटर ने अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर अर्थ का सेंटर हो गया तो यहाँ पर इसको 0 डिग्री मान लिया गया। अब यहाँ से हम इधर एंगल बनाते चलें। जैसे ये 0 डिग्री पे बना दिया, फिर 1 पे बना दिया, 1 पे एंगल बनाया, 1 से एक लाइन खींच दी गई ऐसे, फिर 2 डिग्री पे एंगल हो गया, यहाँ से लाइन खींच दी। तो इस प्रकार से नीचे भी सदर्न में भी हमने ऐसे ही 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे खींच दी। और लास्ट में ऐसे करते करते ये यहाँ पर इस पोल के ऊपर, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ पे 90 डिग्री तक पहुँच गए और इधर भी 90 डिग्री तक लाइन खींच दी। ठीक है, तो इनको बोलते हैं लैटिट्यूड, लैटिट्यूडनल लाइंस। ये जो एंगल हमने बनाए 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री, ये इनको बोलते हैं लैटिट्यूड। ये एंगल हैं, एंगल दूरी बता रहे हैं कि इक्वेटर से, जैसे यहाँ पर दूरी जो है, हम अगर पोल्स की तरफ जा रहे हैं, इस इक्वेटर से पोल्स की तरफ हम जाएंगे तो आप देखोगे यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही इधर साउथ की तरफ आएंगे इक्वेटर से 0 डिग्री से, तो नीचे की तरफ भी यहाँ पर पोल्स की तरफ डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो इनको बोलते हैं लैटिट्यूडनल लाइंस। जो एंगल हमने बनाए वो लैटिट्यूड्स हैं और वहाँ से जो लाइनें हमने खींची वो लैटिट्यूडनल लाइंस हैं। लैटिट्यूडनल लाइंस ये सभी इमेजिनरी लाइंस हैं जिनको ज्योग्राफर ने बनाया है ताकि हम अपनी किसी भी देश की किसी भी जगह का हम यहाँ अर्थ के ऊपर पोजीशन जान सकें।
अब ये देखिए, ये यहाँ पे होगी टोटल 90 और इधर भी होगी टोटल 90। तो ये कितने हो गए, कितने लैटिट्यूड्स हो गए, 90 ऊपर 90 नीचे, 90 प्लस 90, ये कितने हो गए, और प्लस एक 0 डिग्री भी है। तो ये टोटल कितने हो गए, ये हो गए 180 लैटिट्यूड हो गए हैं। लेकिन अगर लाइन की बात करें कि लाइन कितनी है, लैटिट्यूड्सनल लाइन कितनी है, तो ये देखिए लास्ट में जो ये 0 है, यहाँ भी एक 0 है। जब लास्ट में लाइनें हम लगाते जाएंगे तो लास्ट में सिर्फ ये एंगल बचे, यहाँ पर एंगल बचेगा, यहाँ से हम लाइन तो नहीं खींच सकते। तो क्या हुआ कि लैटिट्यूड तो 181 है सारे, लेकिन इन 2 पॉइंट से हम लाइनें नहीं खींच सकते। तो अगर लाइन की बात करें तो 181 में से हम 2 को माइनस कर देंगे, यानी लैटिट्यूडनल लाइन जो है वो 179 ही हैं, जबकि लैटिट्यूड्स 181 हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, दूसरा क्या है कि जो लैटिट्यूड्स हैं उनके बीच में ये इधर से इधर जो खींची गई हैं लाइन, ये पैरेलल्स हैं। इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है वो इतना ही रहता है, ये आपस में मिलते नहीं हैं, इसलिए इनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स भी बोलते हैं। और ये टोटल जो लैटिट्यूड हैं वो 181 और लैटिट्यूडनल लाइन 179 होती हैं। ये जैसे हम इसको देख रहे हैं, ये नहीं है कि ये सिर्फ आगे है, ऐसे ही ये पीछे इस पूरे पे खींची गई है। ऐसे हम सिर्फ आगे का पार्ट देख पा रहे हैं, लेकिन ये पीछे भी पूरे के ऊपर खींची गई है। तो आई होप आपको ये लैटिट्यूड समझ में आ गए होंगे। अब हम लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लॉन्गिट्यूड के बारे में देखते हैं आगे। अब ये लैटिट्यूड था, चलिए अब लॉन्गिट्यूड के बारे में जानते हैं। लॉन्गिट्यूड क्या है? लॉन्गिट्यूड नॉर्थ से साउथ की तरफ खींची जाने वाली लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं जो कि वर्टिकल होती हैं। ये इधर वर्टिकल होती हैं। ये क्या करते हैं, ये खींच तो रखी हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, लेकिन ये इक्वेटर से ईस्ट और वेस्ट की तरफ की डिस्टेंस बताते हैं, जैसे इनके बीच का ये दूरी बताते हैं। लॉन्गिट्यूडनल लाइंस वर्टिकल लाइन होती हैं, ये सेमी सर्कल होते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक एक ये पूरा सर्कल नहीं है। ये 0 डिग्री से इधर नीचे की तरफ जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, ये इतना एक ही सर्कल है, सेमी सर्कल है, ये पूरे सर्कल नहीं है। जैसे लैटिट्यूड पूरा एक सर्कल था, लेकिन ये सेमी सर्कल है। ये कितनी है, 0 डिग्री। ये जो 0 डिग्री है इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्यों बोलते हैं? क्योंकि सभी लॉन्गिट्यूड की शुरुआत यहीं से 0 डिग्री से होती है, फिर इधर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करते करते ये टोटल 179 है। यदि मैं ऐसे लाइन लगाऊं, अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये लैटिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड, तो मान लीजिए ये यहाँ पर प्राइम मेरिडियन है, तो यहाँ से यहाँ 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 1 डिग्री 2 डिग्री करते करते यहाँ 179, और इधर भी 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे 179 तक ये लाइन खींची जाएंगी। जैसे इक्वेटर अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में, वैसे ही प्राइम मेरिडियन भी इसको ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है। ये 0 डिग्री यहाँ से यहाँ तक 179, और इस 0 डिग्री के ठीक पीछे जो है, यानी इसी के ठीक पीछे
जो हो जाएगा वो 180 डिग्री पे हो जाएगी आईडीएल इंटरनेशनल डेट लाइन, जो हमें अभी दिखाई नहीं दे रही है, इसी लाइन के सेम पीछे 180 डिग्री पर। ऐसे ही इधर 0 डिग्री से इधर 179 तक ये लाइनें हमने लगाई, इधर भी 179, ये 0 डिग्री और 180 डिग्री इसके ठीक बीच में बैक में। तो टोटल कितनी हो गई लॉन्गिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। तो लॉन्गिट्यूड भी इतने ही हो गए, जितने भी एंगल थे सभी के ऊपर हमने लाइन लगाई, और सभी लाइनें भी इतनी लगी, एंगल भी उतने लगे। तो इधर 179 इधर लगाए हमने वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, और 179 ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। तो टोटल कितने हो गए, प्लस ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन भी है, और इसके बैक साइड में जो है आइडियल 180 डिग्री वो भी है। तो टोटल कितने हो गए 360। तो 360 लैटिट्यूड हैं और 360 ही लॉन्गिट्यूड हैं और 360 ही लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है वो इक्वेटर के ऊपर इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाती हैं इनका ये जो गैप है ये कम होता जाएगा, और लास्ट में यहाँ पर पोल्स पे जाके ये आपस में बिल्कुल शून्य हो जाता है, यानी आपस में ये मिल जाती हैं। तो ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। अब लैटिट्यूड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, जो रह गया था। जो लैटिट्यूड है ये देखिए, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है। यहाँ से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे करते करते जो 23.5 डिग्री है नॉर्थ, और इधर भी 23.5 डिग्री है साउथ। यहाँ के बीच में ये जो इतना गैप ये जो आ रहा है, ये जो जगह है, इसको बोलते हैं टॉरिड जोन। ये जो है ये होता है टॉरिड जोन। टॉरिड जोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर सन की रेज, यहाँ सन है, मान लीजिए यहाँ पे सन है, ये सन है, तो सन की रेज हमेशा यहाँ पर डायरेक्ट पड़ती हैं इक्वेटर के ऊपर, इसलिए यहाँ पे गर्मी सबसे ज़्यादा होती है इक्वेटर पे। और इसके आसपास के एरिया में, जैसे नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में यहाँ पे, सदर्न हेमिस्फेयर में यहाँ पे, तो यहाँ पे भी गर्मी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसको टॉरिड जोन बोलते हैं इस एरिया को। फिर जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, यहाँ पे सन की रेज डायरेक्ट नहीं आ पाती, थोड़ा सा स्लैंटिंग हो जाती हैं, थोड़ा सा टेढ़ी हो जाएंगी, तो उतनी ज़्यादा यहाँ पर हीट नहीं मिल पाएगी, इसलिए इसे हम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्मी कम हो जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। ऐसे ही सदर्न हेमिस्फेयर में ये जो एरिया है 66 1/2 डिग्री नॉर्थ तक, यानी 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक का बीच का जो एरिया है उसको टेम्परेट जोन बोलते हैं। ऐसे ही नीचे की तरफ भी इस एरिया को टेम्परेट जोन बोलते हैं, जहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। फिर जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सनरेज पहुँच पाएंगी, तो वहाँ पर सर्दी शुरू हो जाएगी, गर्मी बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि सन की रेज वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही हैं। ऐसे ही साउथ की तरफ, तो यहाँ पर जो है मौसम कैसा होगा, बिल्कुल ठंडा होगा, बर्फ़ गिर रही होगी, तो इसको हम बोलते हैं फ्रीजिड जोन। और इधर नीचे इसको भी हम बोलते हैं फ्रीजिड जोन। ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, इसको बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि हमारे इंडिया के बीच से गुजरती हैं। और 23.5 डिग्री साउथ जो है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न।
तो ये लैटिट्यूड के बारे में और लॉन्गिट्यूड के बारे में हमने जाना। अब जब हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पता है तो अब हम देखते हैं कि हम किसी भी जगह का टाइम कैसे निकाल लेंगे और उनके बीच का डिस्टेंस कैसे पता चलेंगे, इसके बारे में देखते हैं। आइए अब समय निकालना और अर्थ के ऊपर किसी स्थान की पोजीशन कैसे पता करें उसके बारे में जानते हैं। तो ये मैंने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइन बना ली हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि हम कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्थान अर्थ के ऊपर कहाँ पर है। तो इंडिया का ही एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है वो 8 डिग्री से 37 डिग्री, ये मैंने इनके आगे जैसे 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट भी हैं, लेकिन मैंने इसको राउंड करके बेसिक लिया है। तो ये हो गया 8 डिग्री से नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ और 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट। अब जब हम इसको अर्थ के ऊपर ढूंढते हैं तो देखिए इसमें पहले है 8 डिग्री नॉर्थ। भी 8 डिग्री नॉर्थ तो यहाँ भी हो सकता है, 0 डिग्री से हम नॉर्थ की तरफ यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं। इधर 8 डिग्री तक हम चलेंगे और 37 डिग्री 37 डिग्री तक हमें जाना है। लेकिन साथ में नीचे वाला जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है वो भी देखेंगे कि ये ईस्ट में जाना है, ये तो वेस्ट है। तो हमें पता चल गया कि हमें तो ईस्ट में जाना है और नॉर्थ में जाना है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये 0 डिग्री है, इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ लगभग डिग्री यहाँ हो जाएगा और साथ में 68 डिग्री ईस्ट की तरफ भी है। तो इधर जो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री, यहाँ से 68 हमें चलना है। तो इधर काउंट करते हम चलेंगे 68। अब ये टोटल क्योंकि यहाँ तक ये पूरे में 179 लगी हुई है जो लॉन्गिट्यूड है, तो हम अंदाजे से अगर इधर चलेंगे तो 68 हमारा यहाँ आसपास हो जाएगा, 97 तक हमें जाना है। और नीचे से हम देखेंगे 0 डिग्री से 8 डिग्री तक यहाँ हो जाएगा। तो लगभग इस एरिया के अंदर हमें पता चल जाता है कि हमारा इंडिया यहाँ पे सिचुएटेड है। तो इस तरीके से हम किसी भी कंट्री की सिचुएशन यहाँ पे पता कर सकते हैं। अब दूसरा आता है कि हम टाइम का कैसे पता लगाएं कि कौन सी स्थान पे कौन से देश में कितना टाइम हुआ है। तो ये देखते हैं, ये मान लीजिए ये यहाँ पर सन है, ये मैंने सन बनाया क्योंकि हमें पता है कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ क्या कर रही है, घूम रही है। सन स्थिर है, अर्थ घूम रही है। और अर्थ जो घूम रही है वो 2 तरीके से घूम रही है। एक तो क्या कर रही है, ये अपनी एक्सिस के ऊपर, यानी कि ये जहाँ पर है वहीं पर ये ऐसे घूम रही है अपने ही जगह पर। जैसे मैं इस पेन से बताऊं तो ये इसका एक्सिस है और इसके ऊपर ऐसे 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 ये घूम रही है। तो इसको बोलते हैं रोटेशन। ये यानी ये रोटेट कर रही है अपने ही एक्सिस के ऊपर, जिससे कि डेज और नाइट बनते हैं। दूसरा क्या है कि ये अपने एक्सिस पे तो घूम ही रही है, जैसे ये यहाँ पे एक जगह पे ऐसे अपनी एक्सिस पे तो ये घूम ही रही है, साथ में ये सन के चारों तरफ, यानी कि ऐसे 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 घूमते घूमते और ऐसे भी घूम रही है, दोनों तरफ से घूम रही है। तो इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन, जो कि एक साल में इसका एक चक्र रिवॉल्यूशन 365 दिन में पूरा होता है और रोटेशन 24 घंटे के अंदर ये 365 दिन में एक पूरा होता है। जो रिवॉल्यूशन है उससे क्या होता है, रिवॉल्यूशन से मौसम चेंज होते हैं। जिसे देखते हैं ना, गर्मी आती है, सर्दी आती है, पतझड़, बसंत, वो सारी जो है वो रिवॉल्यूशन से चेंज होती है। डेज और नाइट रोटेशन से चेंज होते हैं। ये 24 आवर्स में एक पूरा चक्र करती है। वैसे तो इसका जो एग्जैक्ट टाइम है वो 23 आवर्स 50
मिनट और 4 सेकंड होते हैं, लेकिन हम राउंड ऑफ करके 24 आवर्स लेते हैं। अर्थ जब रोटेशन करती है तो इसकी जो डायरेक्शन है वो वेस्ट से ईस्ट है। ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, पूरब से पश्चिम की तरफ घूमती है। यानी अर्थ ऐसे इस तरीके से, ये जैसे है, ये जैसे मैंने पेन लिया तो ये ऐसे जाता है, इधर वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है। ये इधर ये वाला हिस्सा, मतलब कि ये जो ईस्ट का पार्ट है ये सन के सामने पहले आएगा, क्योंकि वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये रोटेशन कर रही है। तो ये वाला जो ईस्ट वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं ये सन के सामने पहले आएंगे, मतलब यहाँ पर दिन पहले निकलेगा। सन की रेज यहाँ पर इस एरिया के ऊपर पहले पड़ेगी, तो यहाँ पर दिन पहले निकलेगा। और सन अर्थ की जो डायरेक्शन है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, इसीलिए हमें सन ईस्ट की तरफ से उगता हुआ दिखाई देता है। अब ये इधर यहाँ पर सन की रेज पहले पड़ी तो यहाँ पर दिन पहले निकल गया, जबकि ये जो वेस्ट है इधर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से पीछे, ये जो इधर वेस्ट का जो हिस्सा है यहाँ पे दिन निकला ही नहीं है, यहाँ भी अंधेरा है। फिर ये जो है रोटेशन करके जब ये आगे निकल जाएंगे, पीछे ऐसे घूम जाएंगे, तब ये हिस्सा वेस्ट वाला हिस्सा आगे आएगा, यहाँ पर दिन बाद में निकलेगा। तो इस तरीके से सन की रोटेशन, अर्थ की रोटेशन होती है। और डेज और नाइट यहाँ पर बनते हैं कि सन की रेज जहाँ पड़ेगी वहाँ डेज होगा, और उसके बैक साइड में जहाँ पर सन की रेज नहीं पड़ रही है वहाँ पर नाइट होगा। ये जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, इसको ज्योग्राफर ने प्राइम मेरिडियन क्यों माना, क्योंकि यहीं से हम टाइम डिसाइड करते हैं। इसको 0 डिग्री मान लिया कि भाई 0 डिग्री यहाँ से है, तो यहाँ पे जो टाइम होगा वहाँ से जब हम ईस्ट की तरफ चलेंगे तो उस टाइम के अंदर हम प्लस करते चलेंगे। जब ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हम उसमें प्लस करते चलेंगे, क्योंकि इधर सन की रेज पहले पड़ेंगी तो यहाँ पे दिन पहले निकलेगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि 0 डिग्री से इधर जो वेस्ट का हिस्सा है वहाँ पर जो सन की रेज है वो बाद में पड़ती है, तो यहाँ का टाइम पीछे रहता है। तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 डिग्री से इधर ईस्ट की तरफ जितने भी कंट्रीज़ हैं, प्लेसेस हैं, वहाँ पर उसमें हम प्लस करते चलेंगे, और 0 डिग्री से वेस्ट की तरफ जितने भी हैं उनमें हम माइनस करते चलेंगे। जैसे मान लीजिए ये मैंने लाइन लगाई, अब माना ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, और यहाँ पे कोई भी प्लेस है जो कि 30 डिग्री पे है, यहाँ पर भी इधर भी 30 डिग्री पे भी है। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। टाइम कैसे निकालेंगे, मैंने पहले बताया कि सन का अर्थ का रोटेशन 24 घंटे में एक पूरा चक्र हो जाता है, यानी कि 360 डिग्री पे पूरी की पूरी अर्थ जो है 24 घंटे में ऐसे पूरी की पूरी घूम जाती है। तो बात आती है कि 24 घंटे में तो 360 डिग्री पे घूमती है, तो फिर वो 1 घंटे में कितनी डिग्री पे घूमेगी, तो कितने पे घूमेगी 360 को 24 से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या हुआ भाई 15 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री पे 1 घंटे में कितना हुआ 15 डिग्री पे घूम गई। अर्थ जो है 15 डिग्री घूम गई 1 घंटे में, यानी कि 1 घंटा उसको लगेगा 15 डिग्री को पार करने में। अब ये तो घंटे का पता चल गया, हमें मिनट का पता करना हो तो क्या करेंगे भी 15 डिग्री रोटेशन कब कर रही है वो
60 मिनट में तो कर रही है, 1 घंटे में कर रही है, तो 1 डिग्री का कितना हो गया, 1 डिग्री का हो गया कि 4 मिनट में। 1 डिग्री को घूमने में अर्थ को कितना टाइम लगा, 4 मिनट का, 4 मिनट में घूम जाएगी वो। तो अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ये देखो ये 30 डिग्री है, जैसा मैंने बताया कि ईस्ट की तरफ चलेंगे वो प्लस होगा वो टाइम, और वेस्ट की तरफ होगा तो माइनस हो जाएगा। अब 0 डिग्री पे हमने माना कि यहाँ पे मान लीजिए 9 बजे सुबह की, ठीक है, AM है यहाँ पे। अब मैंने आपसे पूछा कि तो फिर 30 डिग्री ईस्ट पर कितना टाइम हुआ है इस टाइम, जब 0 डिग्री पर, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पर 9 बजे हैं, तो 30 डिग्री ईस्ट पे क्या टाइम होगा, क्योंकि हमने आगे की तरफ जब भी जाएंगे तो हमने प्लस करना है, तो क्या होगा इसमें देखो 15 डिग्री घूम रही है 1 घंटे में, तो 30 डिग्री कितने में घूमेगी, 2 घंटे में घूम जाएगी, यानी 2 घंटे हम इसमें प्लस कर देंगे। तो अगर 9 यहाँ पर बजे हैं सुबह के, तो 30 डिग्री पे क्या बजे हैं, यहाँ पे 11 AM है। और इसी तरीके से हमें वेस्ट में अगर 30 डिग्री निकालना है तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने माइनस करना है। 0 डिग्री से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हम उतना माइनस करेंगे। इधर 30 डिग्री के लिए हमने 2 घंटे प्लस किए, तो इधर भी तो 30 डिग्री है, लेकिन हमने इधर माइनस करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 9 AM है, तो 2 घंटे, 2 माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर 7, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 7 AM हो गया, हमें पता चल गया। तो इस तरीके से हम किसी भी जगह का टाइम निकाल सकते हैं। इसका एक सीधा और आसान तरीका ये भी है, मान लीजिए कि यहाँ हम सीधा 15 डिग्री को न करके हम 4, अगर हम, क्योंकि 1 मिनट में 4 डिग्री घूम रही है, क्योंकि एक डिग्री 4 मिनट में घूम रही है अर्थ, तो हम 4 से इसको मल्टीप्लाई भी कर देते, 30 को अगर मल्टीप्लाई कर देते तो भी वही आना था, 120 मिनट आनी थी, तो भी ऐसे ही वैसे भी हो जाता। तो इस तरीके से हम किसी भी जगह का क्या निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ है। अब जैसे इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं। इंडिया का जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो 82 डिग्री 82 डिग्री 1.5 है। तो भाई हमें क्या पता, मान लीजिए 0 डिग्री यहाँ पर हमने 0 डिग्री पे हमने माना कि 9 बजे हैं, तो भाई इंडिया तो 82 डिग्री 1/2 पे है, तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा, 30 डिग्री का तो हमें पता चल गया। इसका हमें कैसे पता चला कि भाई कितना टाइम हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर इंडिया है 82 डिग्री पे, इसका कैसे पता भाई यहाँ पे कितना टाइम हुआ है। अब क्योंकि इंडिया भी ईस्ट की तरफ है, इंडिया ईस्ट की तरफ है, तो इंडिया में भी हमने टाइम प्लस करना है। हम क्या करेंगे, पहले 82 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, क्योंकि अर्थ 1 डिग्री 4 मिनट में घूम जाती है। तो 4 से हमने इसको क्या किया, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 दूनी 8 और 4 8 32, 4 8 जा 32। ये 328 मिनट आ गई, लेकिन साथ में क्या है, ये हाफ डिग्री और भी दिया हुआ है। अब ये हाफ है तो ये मतलब 1 डिग्री तो 4 मिनट में हो रहा है ना, तो हाफ डिग्री कब होगा, 2 मिनट में हो जाएगा, 2 प्लस कर देंगे हम इसमें, तो ये हो गया 330। यानी कि इसका जब हम 330 मिनट आ गई हैं ये, इसके जब हम घंटे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5.5 घंटे। यानी कि 0 डिग्री से इंडिया का टाइम 5.5 घंटे आगे है, तो यहाँ जो भी टाइम होगा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पर, उसमें हम 5.5 घंटे प्लस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ का टाइम कितना हुआ है। तो इस तरीके से हम टाइम निकाल सकते हैं।
आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट करके बताएं, इसको फिर से और अच्छे से समझाने की मैं कोशिश करूँगी। धन्यवाद।